नमो बुद्धाय। आज देश की जनता अमित शाह जो कि आरएसएस का एजेंट है और उसने गृह मंत्री यानी भारत देश के संविधान के अकॉर्डिंग उन्हें एक पद जो मिला है बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री का। तो दोस्तों अगर वो भारत का अगर गृह मंत्री है या फिर आरएसएस का घर का मंत्री है, क्योंकि ये कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भरी संसद के अंदर अगर इस तरीके के स्टेटमेंट जारी करेंगे तो ये आरएसएस के घर का मंत्री है। कि देश के गृह मंत्री होते तो डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहेब के बारे में इस तरीके की टिप्पणी नहीं करता और ये नहीं कहता कि अम्बेडकर 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 कहने से अच्छा तो ये है कि भगवान को अगर इस तरीके से नाम लेते तो उसकी 7 पीढ़ियां में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस अमित शाह से, इस तड़ी पार से कि भाई आप राजनीति में कर क्या रहे हो, तुरंत राजनीति से इस्तीफा दीजिए और आप मंदिर को ढूंढ लीजिए और वहां पर बैठ जाइए और वहां पर बैठकर आराम से भगवान के भजन कीजिए। आपको कौन कह रहा है कि आप राजनीति करो, लेकिन इस राजनीति के कारण से लोगों के अंदर यानी नफरत पैदा करेंगे, प्रेम ना फैलाकर और आप नफरत पैदा करेंगे तो दोस्तों इस देश के अंदर ये बांटने का जो काम कर रहे हैं वो यही कहते हैं, यही बांटते हैं। तो इसीलिए आज इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, इनके पुतले जलाए जा रहे हैं। देखो आप सरेआम, अरे आगे से हटिए ना, अरे किनारे होइए ना। क्योंकि ये जो बाबा साहब की जो विचारधारा है ये एक ऐसी विचारधारा है जो समता मूलक समाज को जन्म देती है, इक्विलिटी को जन्म देती है, धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देती है और वी द पीपल, हम सब भारत के लोग, इसका मतलब हम भारतीय हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान में रहते हैं, ये भारत में नहीं रहते। इनकी कल्पना ही अलग है। जब बाबा साहब ने जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है उसको नकार देते हैं। रामास्वामी पेरियार जी ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई जब शरीर को आप यहाँ जला देते हो और आत्मा अमर रहती है तो फिर मुझे ये बताइए तो नरक के अंदर तेल में फ्राई किसको किया जाता है? ये देख लीजिए, ये रामास्वामी पेरियार जी कहते हैं। तो इसीलिए तो गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मुर्दा व्यक्ति आकर ये बता नहीं सकता। तो फिर स्वर्ग की कल्पना किसने की? तो इसका मतलब समझ रहे हो कि आज तक तो दादा परदादा की चिट्ठी पत्री तो आई नहीं, लेकिन इन लोगों ने समाज को शिक्षा के ऊपर तो 18% इन्होंने GST लगा दी, 18% टैक्स देना पड़ रहा है, और लेकिन यहां पर ये राजनीति कर रहे हैं। यानी बाबा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है वो इस देश के नहीं, वो दुनिया के बाबा है। और उस बाबा की विचारधारा को खत्म करने के लिए ये नित नए दिन बाबा आ रहे हैं। आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, रामपाल जेल में है, लेकिन इनको धीरे धीरे बेल भी दे दिया जाता है क्योंकि इनके जो अंधभक्त हैं, क्योंकि जो वोट का अधिकार, जो राइट्स जो बाबा साहब ने दिया है वो ही सबसे पावरफुल चीज है जो कि आप नहीं समझ पाते हो। इसको ये आपसे यूज करके और ये सत्ता में आते हैं और एक EVM रानी हो रहे इनकी, और उनके कारण से सारी चीजें करते हैं। तो दोस्तों आज मतदान आपका मारा जा रहा है, जो आपका मत है उसको भी मारा जा रहा है। आज मशीनरी तंत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज बैलेट पेपर से आपका चुनाव होना चाहिए। और ये देश इतना विकसित हो गया, अमेरिका, जापान और भी जो विकसित कंट्री हैं उनसे ऊपर उठकर ये EVM से चुनाव करा रहे, जो कि अमेरिका है, जो कि जापान है, जो ऐसे ऐसे देश हैं
वो कह देते हैं। एलन मस्क ने तो यहां तक कहा है कि ये इसके अंदर धांधली हो सकती है, इसके अंदर कई चीजें बदली जा सकती है, डेटाओं को ट्रांसफर किया जा सकता है, कुछ चीजें इस तरीके की है। तो फिर बाद में ये क्यों नहीं ईवीएम को बंद कर देते? क्योंकि ईवीएम का बंद करने का मतलब है कि इनको एक सीट नहीं मिले। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, ये जो तड़ी पार है, आज देश को नफरत की तरफ लेके जा रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं। इसी तरीके से ये कोई राम मंदिर में नहीं जाएंगे, ये कोई और मंदिर में नहीं जाएंगे, ये जो भगवान की बात करते हैं वहां नहीं जाएंगे, ये भगवान के दर्शन करने के लिए मस्जिद में जाएंगे। तो दोस्तों, इस देश के अंदर यानी मस्जिद खोदो योजना या भारत को खोदो योजना चल रही है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये भारत खोदो योजना चल रही है तो इसमें और भी नीचे खोदो, कहीं मोदी जी की डिग्री मिल जाए। साला इतना बेवकूफ बना रखा है पूरे देश के अंदर, पूरा अंधभक्त पैदा हो रहे हैं, पूरा का पूरा बेवकूफ है। तार्किक जो साइंटिफिक पैरामेंट होता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उसके अकॉर्डिंग तो लोग अपने जीवन को जी नहीं रहे। ये पाखंड फैलाने में माहिर है, ये ऊल चूल वाली बातें करने में माहिर है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए किस तरीके से इसके पुतले जलाए जा रहे हैं। देखिए, अरे आगे से हटिए ना, अरे किनारे होइए ना, थोड़ा ना होइए ना। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, क्योंकि संसद के अंदर कोई एरे गेरे नत्थु खेरे ने ये बात नहीं कही है, देश के गृह मंत्री ने ये बात कह रहे हैं। और पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विदेशों में, पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने बाबा साहब का नाम को धूमिल किया है, शर्मसार किया है। लेकिन बाबा साहब किसी नाम का मोहताज नहीं है, वो अपने कर्म से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। तो इसीलिए बाबा साहब के फैन बहुत हैं, और बिल्कुल ब्रांड है बाबा साहब, क्योंकि हमारे दिलो जहन के अंदर बाबा साहब के लिए हम अपनी जो जिंदगी है, ये बाबा साहब की अमानत है। और जिस दिन जब बाबा के ऊपर इस तरीके की ये कमेंट्स करेंगे, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। क्योंकि अभी बाबा साहब की औलादे जिंदा है, और संविधान के प्रति इस तरीके की गलत कमिटमेंट करेंगे। अगर अब कहाँ है मोदी सरकार के, वो मोदी जी कहाँ हैं? इनको क्यों तड़ी पार को क्यों नहीं जेल में डाल देते, क्यों नहीं इस्तीफा दिला देते? एक देश की संसद के अंदर बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान करने वाले लोगों का, तो आप मुझे बताइए, बीजेपी के जितने भी लोग हैं ये बाबा साहब के विपरीत हैं, बाबा साहब की विचारधारा से विपरीत काम करते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं एक दिन ये चीज सामने आनी थी। ये नफरत जो इतनी भरी हुई है, इनका तो एक दिन बाहर निकलना था, और इन्होंने वास्तव में ये संसद के अंदर ये नफरत थी अंदर की, जो बाहर ज्वाला बनकर फूट चुकी है। लोगों को पता चल गया है कि बाबा साहब का ये इस्तेमाल किस रूप में करता है। तो इसीलिए ये तो बाबा साहब का संविधान है, नहीं तो हमारे को ये जो जिंदगी मिली है, ये किसी भगवान के बदौलत नहीं मिली है। ये डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर नॉलेज ऑफ सिंबल के द्वारा हमें ये चीज मिली है, ये जिंदगी मिली है, ताकि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, सूट बूट में है, टाई में है, पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये संविधान से निकलते हैं, ना कि गीता, कुरान, बाइबल। क्योंकि इनको भी जो बाबा साहब के संविधान ने इनको समानता का अधिकार दिया है। इसीलिए रविदास महाराज ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं मिलूंगा एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।